अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफशां ज़की। आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान.tv। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। शहबाज शरीफ के असासों में 10 साल के दौरान 70 गुना इजाफा हुआ। सलमान शहबाज और हमजा शहबाज के असासों में भी कई गुना इजाफा हुआ है। जाली टीटीज के जरिए मासूम लोगों के नाम पर पैसा बाहर से आया। वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आवाम का पैसा वापस करें, हमें किसी को जेलों में रखने का कोई शौक नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से 3 नाम सामने आ गए। वज़ीर आज़म ने बाबर याकूब, आरिफ खान, फैसल अब्बास मकीन के नाम तजवीज़ कर दिए। इससे पहले अपोजिशन लीडर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जलील अब्बासी जिलानी, नासिर महमूद खोसा और इखलाक अहमद डार के नाम दिए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा आज अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साथ बतौर टोकन गए हैं। शहबाज शरीफ जब सच बोलेंगे इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। दोनों भाइयों की वापसी में ताखीर देख रहा हूं। वफाकी वजीर शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चेयरमैन सेनेट के लिए ये इन हाउस तब्दीली नहीं ला सकते, वजीर आजम के लिए तब्दीली कैसे लाएंगे। इलेक्शन कमीशन अरकान के तैनाती पर हुकूमत और अपोजिशन में कोई डेडलॉक नहीं, बहुत जल्द नामों पर इत्तेफाक किया जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा, कहा कानून के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट के बाद 45 दिन का वक्त होता है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत। नई प्रोसिक्यूशन टीम ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए प्रोसिक्यूशन टीम को तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत दे दी। कहा 15 दिन बाद कोई इल्तिवा नहीं दिया जाएगा। अगर कोई बीमार हुआ या इल्तिवा मांगा गया तो फैसला सुना देंगे। वजीर आजम की मावने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक अवान ने शहबाज शरीफ को नून लीग का कठपुतली करार दे दिया। कहा शहबाज शरीफ पहले अपनी पार्टी में इन हाउस तब्दीली लाएं, फिर पार्लियामेंट में तब्दीली की बात करें। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं, लेकिन फैसला कोई और करता है। शहबाज शरीफ का इन हाउस तब्दीली का बयान बिल्ली के ख्वाब में छींचड़ों के मुतरादिफ है। इन हसरतों के लिए इनसे हमदर्दी ही की जा सकती है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमेरिका की जानिब से आयद इक्तिसादी पाबंदियों को सदर ट्रंप की इसराइल की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करार दे दिया। कहा अगर अमेरिका ईरान पर आयद गैर कानूनी पाबंदियां खत्म कर दे तो ईरान जौहरी मामले में सदर ट्रंप से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newspakistan.tv।